भारत की सबसे बड़ी साहित्यिक संस्था है साहित्य एकेडमी, तो उनका फेस्टिवल तो बड़ा हो गया। पार्टिसिपेशन अक्रॉस द ग्लोब है, वर्तमान संदर्भ में कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए ज़रूरी है। हमेशा ध्यान रखिए कि हज़ारों वर्ष से भारत को जो चीज़, जो भारत की पहचान है, वो ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञा की परंपरा है। और हमारे पतन के काल में हम उससे थोड़ा दूर हुए, और वो पतन का काल है। शायद पतन और ज़्यादा बढ़ता गया, चूँकि हम भाई भारत की तो पहचान ही दुनिया में ज्ञान और प्रज्ञा है। और ऐसे लिटरेरी फेस्टिवल्स, ऐसे जो ये संगम है साहित्य के, ये लोगों के अंदर वो चेतना पैदा करते हैं कि जिससे ज्ञान की परंपरा को पुनर्जीवित किया जा सके और आम आदमी तक उस चीज़ को ले जाया जा सके। इसलिए मेरे नज़दीक ये बहुत महत्वपूर्ण। As we were speaking to the literature should not be influenced with ideologies and suppressed by politics. बिल्कुल सही, मैं पूरी तरह सहमत, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, ये तो भारत की पहचान ही स्वतंत्र आत्मा। हमने ये बंदिशें कभी स्वीकार नहीं की, इसीलिए इस समाज में, समाज का जो आदर्श रहे हैं वो हमेशा वो लोग रहे हैं जिनको कहते हैं ऋषि कहते थे, जिनको मुनि कहते थे। यहाँ पे आर्मी के जनरल और राजा लोग समाज के आदर्श नहीं रहे। यहाँ तो वो रहे जिन्होंने समाज को दिशा किसने दी है? लिखने वालों ने दी है, सोचने वालों ने दी है, आध्यात्मिकता में जो लोग थे उन्होंने दी है। वो हमारे आदर्श। तो मैं उन्होंने दो आपने कर लिया। क्या आपको लगता है हिंदुस्तान में ये सब बातें कहने की हैं? भारत में कभी भी अभिव्यक्ति पर बंदिश नहीं लग सकती। भारतीय मानस नहीं स्वीकार कर सकता उसको। भैया ये हजारों साल से आज़ाद स्वतंत्र आत्मा का देश है। यहाँ पे कोई बंदिश नहीं लग सकती, ना कोई बंदिश लगाने की कोशिश। और कोई हाँ जो नैरेटिव बना है ऐसे संदर्भ में, ऐसा लग रहा है कि किसी एक विचार की वजह से जो है ये सब हो रहा है। आजकल क्या मतलब है भाई? आप लोग ऐसे कहते हैं कि आजकल है। अरे भैया सांप्रदायिक राजनीति के नतीजे में तो इस देश का बंटवारा हुआ था 75 साल पहले। पूरे 200 साल तक अंग्रेज ने हमें ये पाठ पढ़ाया कि भारत राष्ट्र नहीं है, हम तो विभिन्न राष्ट्रों का समूह है। तो वो 200 साल अगर पाठ पढ़ाया गया, उसके नतीजे में देश का विभाजन हुआ, तो वो चीज़ हमें कुछ और समय करेगी ना परेशान। हमारी सबकी जिम्मेदारी है मिलके कि हम उस पर काबू पाएं, अपने देश को एकता के सूत्र में बांधें। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि ये तो देश तो हम, या हमारा संविधान, आज़ादी तो 75 साल पुरानी है, पर भारत की संस्कृति जो हर किसी के अंदर दिव्यता को देखती है और ये मानती है कि आत्मा के जरिए हम सब बंधे हुए हैं और हम सब बराबर है, वो तो हजारों साल पुरानी। इस नैरेटिव में साहित्य की क्या भूमिका? साहित्य के जरिए ही आप इस चीज को, जो मनुष्यों के विचार थे, आम आदमी तक पहुंचा सकते हैं।